मंत्री संदीप सिंह का लाई डिटेक्टर टेस्ट हो सकता है। जब यहां तक बात आ गई है कि लाई डिटेक्टर टेस्ट कराना है, तो इससे तो ये चीज प्राइमा फेसाई प्रूव होगी कि संदीप सिंह झूठ बोल रहे हैं और सबूत उनके खिलाफ है। जो संदीप सिंह छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे वो चीज निकलकर सामने आएगी। तो फिर मंत्री संदीप सिंह के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। संदीप सिंह ना केवल अपने राजनीतिक प्रभाव का फायदा उठा रहे हैं, ना केवल मुख्यमंत्री जी और भाजपा सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट का है उसका साथ ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं पूरी इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस करने के लिए पहले दिन से झूठ बोलते आ रहे हैं। मतलब मुश्किलें बढ़ सकती हैं मंत्री साहब की। मुश्किलें तो उनकी पहले दिन से बढ़ी हैं, पर उनको सरकार मदद कर रही है, इसलिए वो बचते आ रहे हैं अब तक। जो सबूत हैं और संदीप सिंह जी की जो बातें, दोनों में फर्क है। सरकार उनकी मदद कर रही है, यही कारण है कि अब तक उनको अरेस्ट नहीं करा, नहीं तो पुलिस उनको अरेस्ट करती। नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला बड़ा है, ध्यान से सुनिएगा। मसला ये कि हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह का लाई डिटेक्टर टेस्ट हो सकता है, पॉलीग्राफ टेस्ट जिसको कहते हैं। और क्यों हो सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो जूनियर महिला कोच ने आरोप लगाए थे बड़े मंत्री संदीप सिंह पर, जिसकी जांच चल रही है और चंडीगढ़ पुलिस जांच कर रही है, अब उसमें एक नया मोड़ आ गया है। चंडीगढ़ पुलिस ने कोर्ट से इजाजत मांगी है कि हम उस मंत्री यानी मंत्री संदीप सिंह का लाई डिटेक्टर टेस्ट करना चाहते हैं। हमारे साथ जूनियर महिला कोच के वकील हैं दीपांशु बंसल और यमनीत ढाकला। इनसे पूरी जानकारी लेते हैं। ये लाई डिटेक्टर टेस्ट क्या होता है, कैसे और कब हो सकता है, इसमें क्या क्या होता है, उसी पर बात करते हैं। ध्यान से सुनिएगा दीपांशु, बहुत बड़ी बात और एक नया मोड़ इस मामले में आ गया है। चंडीगढ़ पुलिस जांच कर रही है और ऐसा लग रहा था कि वो अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपेंगे, लेकिन उससे पहले ये वाली बात कि लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए उन्होंने इजाज़त मांगी है कोर्ट से। ये लाई डिटेक्टर टेस्ट क्या होता है, क्योंकि हमने सुना आज खबरों में कि ब्रेन मैपिंग हो सकता है, ब्रेन मैपिंग के लिए है। ये लाई डिटेक्टर क्या होता है और कोर्ट से इजाज़त मांगी है, तो उसके बाद आगे क्या प्रोसीजर है? देखिए, चंडीगढ़ पुलिस ने माननीय अदालत के समक्ष एक अर्जी लगाई है कि संदीप सिंह जो इस मामले में आरोपी हैं, उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट किया जाए, यानी एक डिसेप्टिव डिटेक्शन टेस्ट होता है, पॉलीग्राफ टेस्ट जिसे हम कह देते हैं। और उन्होंने उसकी इजाज़त मांगी है माननीय अदालत से कि वो या तो CFSL दिल्ली या CFSL गांधीनगर से कराने की, जो नेशनल लेबोरेटरीज हैं, वहाँ से कराने की इजाज़त दी जाए। अच्छा जी। तो मतलब इसमें क्या होता है लाई डिटेक्टर टेस्ट में? जी देखिए, कहीं ना कहीं चंडीगढ़ पुलिस को ये मैं समझता हूँ स्पष्ट हो चुका है कि संदीप सिंह जो जांच के अंदर वो 2 बार 41A की जांच में गए हैं, वो कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं। अच्छा। और उनकी जो बातें हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं सबूतों से। अच्छा। जो इन्वेस्टिगेशन में चंडीगढ़ पुलिस को सबूत मिले हैं और संदीप सिंह जो इन्वेस्टिगेशन में बात कह के आ रहे हैं, उन दोनों में फर्क है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। इसीलिए चंडीगढ़ पुलिस ने लाई डिटेक्टर टेस्ट, जो पॉलीग्राफ टेस्ट है, उसको कराने के लिए इजाजत मांगी है, जो इस बात को साफ तौर पर स्पष्ट करता है कि संदीप सिंह ना केवल अपने राजनीतिक प्रभाव का फायदा उठा रहे हैं, ना केवल मुख्यमंत्री जी और भाजपा सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट का है उसका साथ ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं पूरी इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस करने के लिए पहले दिन से झूठ बोलते आ रहे हैं। अच्छा। और इसीलिए अब जो लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने मांग की है, शिकायतकर्ता की तरफ से, हमने उस बात का समर्थन किया है और हम ये चाहते हैं कि लाई डिटेक्टर टेस्ट हो, जिससे सच का सच और झूठ का झूठ जो संदीप सिंह जी पहले दिन से बोलते आ रहे हैं, वो अदालत के समक्ष और पूरे प्रदेश और जनता के समक्ष आ सके। और इससे भी बड़ी चीज जो मैं समझता हूँ इस पूरे मामले में आई है कि ब्रेन मैपिंग टेस्ट नहीं है, ये लाई डिटेक्टर टेस्ट है, और इसके अंदर संदीप सिंह जी को मुझे लगता है खुलकर सामने आना चाहिए, वो क्योंकि पहले दिन से झूठ बोलते आ रहे हैं। अच्छा। जो सच्चाई है वो उससे भाग रहे हैं और अपने पूरे राजनीतिक प्रभाव का फायदा उठा रहे हैं, जो कि आपके समक्ष से पहले दिन से दिखते आया है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि चंडीगढ़ पुलिस अगर ये मांग रही है इजाजत, तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि पहले झूठ बोला गया है जांच में और सच सामने लाने के लिए किया जाता है? देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि लग नहीं रहा है चंडीगढ़ पुलिस को, वो क्लियर हो चुके हैं। अच्छा। जो उन्होंने अपनी एप्लीकेशन लगाई होगी, मैं समझता हूँ उन्होंने उसके अंदर ये ग्राउंड्स पक्का लिए होंगे। अच्छा। और ये बात बिल्कुल साफ तौर पर स्पष्ट निकलकर सामने आ रही है कि संदीप सिंह जी ने जो 2 बार इन्वेस्टिगेशन में अपनी बातें कही हैं, हाँ, और जो सबूत उनके पास सामने आए हैं, हाँ, या वो शिकायतकर्ता ने दिए हों, हाँ, या वो पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में जुटाए हों, उन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है, दोनों में फर्क है। यही कारण है कि हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि संदीप सिंह को बिना किसी देरी के अरेस्ट किया जाए। मतलब मुश्किलें बढ़ सकती हैं मंत्री साहब की।
मुश्किलें तो पहले दिन से बढ़ी हुई हैं। वो तो जब प्रदेश का मुख्यमंत्री उनको विधानसभा तक के अंदर लोकतंत्र के मंदिर के अंदर जब उनकी सहायता कर रहा है, सरेआम रूप से उनका साथ दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि मुश्किलें तो उनकी पहले दिन से बढ़ी हुई हैं, पर उनको सरकार मदद कर रही है, इसलिए वो बचते आ रहे हैं अब तक। पर लेकिन अदालत के आगे चाहे कोई बड़ा हो चाहे कोई छोटा हो, कोई नहीं बचता। अदालत के अंदर आरोपी आरोपी होता है और उसके खिलाफ जैसे आरोप तय होंगे, मैं समझता हूँ उनको सजा जरूर मिलेगी। तो कब सुनवाई होगी? ये जो लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए इजाजत मांगी गई है, कब नोटिस दिया गया मंत्री साहब को? देखिए, जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके हिसाब से 31 मार्च के लिए नोटिस हुआ है संदीप सिंह जी को। अच्छा। कि वो अपना वहाँ पे उसके अंदर अपीयर हों। और मैं समझता हूँ कि चंडीगढ़ पुलिस को बिना किसी देरी के अब जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये तो चीज़ सामने निकल कर आई गई है कि संदीप सिंह झूठ बोल रहे हैं। अच्छा। और जो सबूत हैं और संदीप सिंह जी की जो बातें, दोनों में फ़र्क है। इसीलिए लाई डिटेक्टर टेस्ट की बात कर रहे हैं, पॉलीग्राफ टेस्ट की। तो चंडीगढ़ पुलिस बिना किसी देरी के अपना चलान पेश करे। और मैं समझता हूँ 376 एड विद 511 जो हम पहले दिन से कहते रहे, अटेम्प्ट टू रेप की धारा, वो भी इसके अंदर जरूर लगनी चाहिए, क्योंकि सारे आरोप जो बयान उनके हैं उसके अंदर वो बन रही है धारा। अच्छा, ये इजाजत मिलेगी या नहीं मिलेगी ये कोर्ट पे डिपेंड करता है। और क्या जिन पर आरोप लगे हैं मंत्री पर, तो उनका भी कुछ होता है कंसेंट, इसमें क्या होता है? नहीं, देखिए, तो मामला माननीय अदालत के समक्ष चला गया है। मैं समझता हूँ कि 31 तारीख को संदीप सिंह जी इस मामले के अंदर अपीयर हों और ना हो, वो उनकी अपनी स्वेच्छा है। वो तो कोर्ट और माननीय कोर्ट का मामला है, सब जुडिस है। पर लेकिन इसके अंदर जब पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए अगर चंडीगढ़ पुलिस ने बात कही है, तो देखिए, इससे ये बात क्लियर आ गई है कि संदीप सिंह जी झूठ बोल रहे हैं। अच्छा। पूरे दिन से। अब आगे क्या लगता है दीपांशु आपको, क्योंकि मामला काफी टाइम हो गया है जी। और सरकार तो मंत्री के पीछे खड़ी है बिल्कुल तरीके से, है ना, क्योंकि उनसे मंत्री पद नहीं लिया गया है। विपक्ष ने भी कहा, और जो आरोप लगा रही है महिला कोच, वो भी बार बार कह रही है कि उनसे मंत्री पद तो वापस लो, तभी फिर जांच होगी। आपको क्या लग रहा है, चंडीगढ़ पुलिस में जो फिलहाल जांच चल रही है, आपको क्या लग रहा है उसमें, कोई दम है, कुछ लग रहा है आपको? जी, देखिए, ये तो सारी बात जो है जांच रिपोर्ट आने के बाद ही सिद्ध हो पाएगी। और मैं समझता हूँ अभी हाल ही में जो महिला कोच है, उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस की जो डीएसपी हैं, जो आईओ भी हैं इस केस में, उनको उन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी और उनको कहा था कि आप मामले की जांच को तेजी से करें, एक्सपीडिशियस प्रोसीडिंग आप इसके अंदर करें और उनको भी इन्फॉर्म करें कि जांच असल में किस स्तर पर पहुंची हुई है। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं चंडीगढ़ पुलिस को सबसे पहले अपनी जाँच रिपोर्ट एक तो उनको भी बतानी चाहिए कि असल में कहाँ किस स्टेज पे है, और इसको कोर्ट के समक्ष अब दायर कर देंगे, क्योंकि 3 महीने इस मामले को होने को हैं। और न्यायालय इस बात का निर्णय अवश्य रूप से महिला कोच के पक्ष में करें, क्योंकि महिला कोच पहले दिन से दर दर जगह हर जगह जा रही है। आप देख सकते हैं वो विधानसभा तक पहुंच गई, कि जब उनको पता लगा वो विधानसभा में जा रही है, तो इससे पता लगता है कि वो किस दर्द और किस चीज़ों से निकल रही हैं। और मैं समझता हूँ कि चंडीगढ़ पुलिस बिना किसी देरी के अपनी चार्जशीट फाइल करे। और जो जब यहाँ तक बात आ गई है कि लाई डिटेक्टर टेस्ट कराना है, तो इससे तो ये चीज़ प्राइमा फेसाई प्रूव हो गई कि संदीप सिंह झूठ बोल रहे हैं और सबूत उनके खिलाफ है। अच्छा, अगर ये इजाज़त मिल जाती है और सब कुछ हो जाता है, तो ये लाई डिटेक्टर टेस्ट कहाँ होता है और क्या होता है, मतलब कैसे होता है? जी, देखिए, ये नेशनल लेबोरेटरीज जो होती हैं, CFSL दिल्ली में है और CFSL गांधीनगर में है। 2 जगह के लिए मुझे जानकारी मिली है कि चंडीगढ़ पुलिस ने मांग करी है वहाँ कराने के लिए। और ये पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, इसके अंदर जो एक्यूज है वो किस हद तक झूठ बोल रहा है, उसका क्रिमिनल क्या माइंड है, क्या उसका मतलब उसकी बॉडी से पता लगता है। ये एक मेडिकल टेस्ट होता है कि एक तरीके से उनके ब्लड प्रेशर और ये सारी चीज़ों को उसके अंदर वो मॉनिटर करते हैं टेस्ट के अंदर। ये बहुत हाई लेवल मैं समझता हूँ टेस्ट होता है। और ये एक ऐसा टेस्ट है जिससे एक्यूज की सारी जो वो नहीं बोल रहे हैं, जिस हिसाब से अब जांच के अंदर आ रहा है कि संदीप सिंह कुछ बोल रहे हैं, सबूत कुछ कह रहे हैं, महिला कोच के बयान सबूतों के साथ सच बोल रहे हैं और वो झूठ बोल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उस चीज़ का निचोड़ निकालने के लिए कि ट्रू फैक्ट जो संदीप सिंह छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे वो चीज़ निकल कर सामने आएगी। अच्छा, अगर इजाज़त मिल जाती है और सब कुछ हो जाता है, तो क्या फिर चंडीगढ़ पुलिस इस टेस्ट का इंतज़ार करेगी रिपोर्ट्स सबमिट करने से पहले, या फिर वो अभी फाइनल रिपोर्ट अपनी सबमिट कर सकती है? देखिए, तो चंडीगढ़ पुलिस का इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का प्रेरोगेटिव है। मैं तो समझता हूँ अब तो बहुत टाइम हो चुका है, उनको बिना किसी देरी के अपनी जांच रिपोर्ट सबसे पहले माननीय न्यायालय के समक्ष सबमिट करनी चाहिए, क्योंकि 376 एड विद 511 वो तो नहीं लगा सके, पर हमें उम्मीद है कि जब हम न्यायालय के समक्ष अपनी बात को रखेंगे, शिकायतकर्ता की बात को रखेंगे, तो माननीय न्यायालय के समक्ष जब ये बात आएगी तो 376 एड विद 511 भी कहीं ना कहीं लगेगी। आपकी जो क्लाइंट है, जो जूनियर महिला कोच हैं, उनका कहना है कि उन्होंने पूरी मतलब एक तरीके से इस जांच में मदद की है चंडीगढ़ पुलिस की, जो उन्होंने मांगा, जो कहा, वो उन्होंने उनका साथ दिया है। तो क्या जो मंत्री हैं वो भी पूरा जांच में उन्होंने सहयोग किया, सारी बातें हुई हैं?
नहीं, देखिए इस बारे में तो मैं समझता हूँ आपको बेहतर जवाब चंडीगढ़ पुलिस दे पाएगी, पर इस मामले में तो जांच में सहयोग देने ना देने की एक्यूज की तरफ से बात ही नहीं थी। ओके। सबसे पहले तो पुलिस उनको अरेस्ट करती, अच्छा। पुलिस ने उनको अरेस्ट ही नहीं किया। अब किसी आम व्यक्ति के खिलाफ अगर इन धाराओं में मामला दर्ज हो, क्या पुलिस उनको जांच के लिए बुलाती है? पुलिस उनको सबसे पहले अरेस्ट करती है, ठीक है, और न्यायालय के समक्ष पेश करती है। कानून सबके लिए एक होना चाहिए। डिफरेंशिएशन ही कि अगर कोई मंत्री है तो उसको 41 का नोटिस देके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करा ली, तो ऐसे तो फिर अगर किसी आम आदमी के खिलाफ भी कोई इन धाराओं में मामला दर्ज हो तो पुलिस उनको क्यों अरेस्ट करती है? पुलिस उन्हें भी ना अरेस्ट करे। सबके लिए बराबर चीज होनी चाहिए। मतलब आपके हिसाब से कहीं चंडीगढ़ पुलिस पे प्रेशर है, दबाव है? देखिए मैं समझता हूँ प्रेशर तो होगा ही, मंत्री हैं, उनके पीछे पूरी सरकार खड़ी है, सरकार उनकी मदद कर रही है। यही कारण है कि अब तक उनको अरेस्ट नहीं करा, नहीं तो पुलिस उनको अरेस्ट करती। 41A में नोटिस दे के इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराना इस बात को तो सिद्ध नहीं करता कि उनके ऊपर प्रेशर है नहीं है। ये तो क्लियर चीज सामने ही आ रही है कि प्रेशर कहीं ना कहीं है। आम आदमी और उनके लिए कानून अलग अलग है। उनके तो घर भी गई पुलिस पहले दिन, अच्छा, जब जांच में उनको ज्वाइन कराना था उससे पहले पुलिस उनके घर भी गई है। तो मैं समझता हूँ कि उनको बिना किसी देरी के अरेस्ट किया जाना चाहिए था, जो कि पुलिस ने नहीं किया। और अब जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो बिना किसी देरी के पुलिस कोर्ट के समक्ष लाए, चार्जशीट फाइल करे, क्योंकि अब कहीं ना कहीं जब लाइट डिटेक्टर टेस्ट की बात कर दी है तो ये तो कहीं ना कहीं चीज़ क्लियर है कि इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है। एक लास्ट सवाल है, तो क्या ये जो आरोपी उन पर भी डिपेंड करता है कि वो इस टेस्ट के लिए अग्री होते हैं या नहीं होते हैं, या उनका अग्री होना या ना होना वो कोई मायने नहीं रखता, कोर्ट की इजाजत जरूरी होती है? देखिए इसका फैसला, क्योंकि मामला सब जुडिस है, इसका फैसला माननीय न्यायालय करेगी। और मैं ये समझता हूँ कि जब मामला इतना संगीन है और 3 महीने से मामला चलता आ रहा है, इसमें हर रोज़ अलग अलग इवेंट्स पहले दिन से अलग अलग हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संदीप सिंह को तो बिना किसी देरी के इस मामले के लिए हाँ करना चाहिए, मेरे पर्सनल राय के अंदर। और क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं, तो झूठ बोल रहे हैं, वो चीज़ें छुपा रहे हैं। अच्छा, सबूत कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं, तभी लाइट डिटेक्टर टेस्ट की बात आई है। ओके, तो उनको लाइट डिटेक्टर टेस्ट कराना चाहिए। ओके। और अगर वो नहीं कराते, वो उनकी अपनी स्वेच्छा और माननीय न्यायालय का निर्णय होगा। मतलब इस टेस्ट से सच सामने आ सकता है सारा। बिल्कुल। आपने सुना, तो बहुत बड़ी बातें हैं, और इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है कि चंडीगढ़ पुलिस ने लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए इजाज़त मांगी है कोर्ट से, और अगर ये इजाज़त मिल जाती है, सब कुछ हो जाता है, तो फिर मंत्री संदीप सिंह के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं अगर उन्होंने जांच में झूठ बोला है तो, जैसा वकील साहब बोल रहे हैं। सो ये वाला मसला है दोस्तों। आपको पता है कितना लंबा समय हो गया, और इस बीच हरियाणा सरकार का क्या कुछ रिएक्शन रहा, मुख्यमंत्री हरियाणा का क्या कुछ रिएक्शन रहा, वो आपने देखा होगा। और जूनियर महिला कोच तब से अब तक क्या कुछ कह रही हैं, वो भी आप लगातार देख रहे हैं और सुन रहे हैं। आपको क्या लगता है, अब ये जो नया मोड लाई डिटेक्टर टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट की बात चल रही है, आप जरूर इस पर अपनी राय दीजिएगा, और जो इन्होंने कहा है उस पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और इस वीडियो को अगर आप शेयर कर देंगे तो तमाम लोग अपनी राय दे पाएंगे या कुछ कह पाएंगे, जो कुछ भी उनको कहना है। और अगर आप चाहते हैं कि सही मसला, सही एनालिसिस, सही चर्चा आप लोगों तक पहुंचे, तो फिर आपने दा मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर लेना है। मिलते हैं अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।